जीवन का सबसे गहरा प्रश्न है, जीवन का उद्देश्य क्या है। जिसने इसको नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है, उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए जीवन में इन प्रश्नों को जानना बहुत जरूरी है। यह जीवन क्यों मिला है, जिंदगी का रहस्य क्या है, जीवन जीने का सही तरीका क्या है, या जीवन जीने के सूत्र क्या हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर आज हम जानेंगे। हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम हमारे पैदा होने का कारण को जान जाएं और समझ जाएं, हम अपने जीवन को ऊपर उठा सकें। इस उम्मीद के साथ इस विषय पर हम आपको सबसे सटीक और विश्वसनीय उत्तर दे सकें, जिससे आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हो सके। जीवन का उद्देश्य क्या है। जिस तरह सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है और यही चक्रम चलता रहता है। एक बीज को मिट्टी में डालते हैं, हवा, पानी, सूर्य के सम्मिश्रण से धीरे धीरे बीज से एक पौधा निकलता है और आगे चलकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। फूल आते हैं, फल बनते हैं और फिर उस लाखों फलों में से एक फल लाखों पेड़ छुपा हुआ होता है। और यह बात सभी फलों के साथ है। पेड़ से फल नीचे ही गिरता है, पहाड़ों से पानी नीचे की दिशा में ही बहता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का खेल है, यही प्रकृति का नियम है। तो यह धर्म कहाँ रह गया। लोग पैसे के लालच में क्रिश्चियन बन जाते हैं, अन्य धर्म अपनाते हैं। इससे समझ में आता है यह धर्म नहीं है, यह तो मजहब है, पंथ है। हम कितना ही पूजा पाठ, कर्मकांड, दान पुण्य करें, लेकिन अगर इसके असली मकसद को नहीं समझ सकेंगे तब तक इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमारे जीवन की जो सबसे मुख्य चीज है वो है प्रकृति, क्योंकि हम इस प्रकृति में रहते हैं और ये अपने नियम से चलता है। ये किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। जो कोई भी पाप करता है उसको ये दंड देता है और जो कोई भी पुण्य करता है उसको ये पुरस्कार देता है। यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। यह तो सृष्टि के नियम की बात है। पढ़ाई, रोजगार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, संबंध या छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज सब पर लागू होती है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने विचारों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखे, तो वो धार्मिक है। यह धार्मिकता की परिभाषा है। धर्म का मतलब क्या है। इसका अर्थ है जो धारण किया जाए। हिंदू अपने देवी देवताओं को मानते हैं, मुस्लिम अपने अल्लाह को मानते हैं, क्रिश्चियन अपने जीसस को। सबके धर्म की परिभाषा अलग अलग है, लेकिन धर्म का असली मतलब क्या है। धर्म का असली मतलब है जो सबके लिए एक समान हो, समान भाव से फलदायी हो। जितना हिंदू को फायदा करे उतना ही अन्य देश काल धर्म के लोगों को फायदा करे। धर्म तो उन ऊंच नीच देखती ही नहीं है, ना गोरा काला, ना अमीर गरीब, ना अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज। धर्म तो प्राकृतिक है। धूप, गर्मी, बरसात, जाड़ा हर इंसान पर समान रूप से प्रभाव डालती है। तो भगवान कैसे सबके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबका लक्ष्य तो एक ही है। फिर मार्ग अलग अलग कैसे हो सकता है। अगर हिंदू देवी देवता का मार्ग सही है तो मुस्लिम का गलत, ईसा मसीह का सही है तो दोनों का गलत। फिर सही क्या है। सही तो सिर्फ एक ही हो सकता है, जो सबके लिए सही हो। तो ऐसा क्या है जो सबके लिए सही हो। जिस तरह सूर्य का रोशनी सबके ऊपर बराबर पड़ता है, बरसात का पानी भेदभाव नहीं करता, तो क्या अलग अलग मान्यताओं से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जिहादी निर्दोष लोगों को मारकर जन्नत जाने का दावा करते हैं। उनके आका यही मानते हैं कि लोगों को मारकर जन्नत मिलती है। क्या वो सही है। क्या भूखों को खाना देकर, प्यासे को पानी देकर या जरूरतमंदों की मदद करके स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। या ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम
बार बार के इस भाव सागर से मुक्त हो सकते हैं। हर इंसान को अपना रास्ता स्वयं ही खोजना है। धार्मिकता का महत्व समझना जरूरी है। रास्ते बहुत से हैं, पर आपको अपनी समझ से आगे बढ़ना चाहिए। खुद के द्वारा मार्ग ही सही मार्ग है, यह सभी सही नहीं है। इससे आत्मसंतुष्टि जरूर होगी, लेकिन सही मार्ग क्या है? क्या गुरु हमारी नैया पार कर सकता है? याद रखिए, गुरु के बिना तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन आत्मशक्ति बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए जरूरत है अंदर जाने की। बाहर तो हम जी ही रहे हैं। भौतिक रूप से हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अंदर की यात्रा करनी ही पड़ेगी। बिना इस पथ पर चले कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, कभी नहीं। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य तो मुक्ति ही है, यानी बार बार की इस आवागमन से आजादी। इसके लिए हर इंसान को निरंतर प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन से कुछ क्षण अपने लिए जरूर निकालने चाहिए। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन एक बेहतरीन विकल्प है। इसका इस्तेमाल मन को शांत करने, अपने काम पर फोकस करने के लिए किया जा सकता है, जिससे हम भौतिक जीवन में प्रगति कर सकें और आध्यात्मिक प्रगति भी होती रहे। तो यह तो अंतिम लक्ष्य है, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रश्न गहरा है, जवाब भी गहराई से खोजना होगा। आप जो चाहते हैं उसको अपनी इच्छा से करो, उसमें रम जाओ, उस काम को पूरे लगन से करो, लेकिन ध्यान रहे मशीन नहीं बनना है। यहाँ काम हो रहा है और ध्यान कहीं और। अगर ऐसा है तो जो हो रहा है उस स्थिति का सामना करो। अब यह जरूरी नहीं है कि आपको ध्यान करने की जरूरत है। अगर करते हैं तो वो बोनस है। आप कोई भी कार्य करो, उस कार्य की हर एक पल की जानकारी, होश, जागरण हो। अपना 100% लगाना है। यही तो ध्यान है, यही तो परमात्मा है। असल में हम परमात्मा को खोजते हैं, लेकिन परमात्मा तो इस चक्षु से परे की चीज है। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, वहीं से उसकी यात्रा की शुरुआत होती है। जहाँ विज्ञान खत्म होता है, वहीं से उसकी सत्ता की शुरुआत होती है। मतलब यह हमारी सोच के परे की चीज है। इसको सिर्फ और सिर्फ अनुभूति से ही जाना जा सकता है, तर्क से नहीं, मजहब से नहीं, धर्म से नहीं। परमात्मा को आकार में नहीं ढाला जा सकता, मूर्ति रूप में नहीं ढाला जा सकता। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उससे दूरी बना लेंगे, जबकि वो तो हर पल हमारे ही कण कण में व्याप्त है। यही मनुष्य का जन्म का मुख्य उद्देश्य है। आज से आपको अपने सोच बदलने की जरूरत है। अपना धर्म, देवता, मजहब बदलने की जरूरत नहीं है। आप जिस जगह जन्म लिए हो वो सबसे सही और सबसे अच्छी जगह है आपके लिए। आपको जो भी जीवन में मिला है उसका बस धन्यवाद दो और यह कहो, आपका लाख लाख शुक्रिया है कि मेरे इस मनुष्य जीवन के लिए। क्या यह सबसे बड़ा उपहार नहीं? आपको कृतज्ञ और कृतार्थ होना होगा इस जीवन के लिए। चाहे आप कैसा भी जीवन जी रहे हो, आपको अपने आत्मशक्ति का प्रयोग करना होगा अपने जीवन को सफल करने के लिए। जीवन शब्द जीवंतता से बना है, जिसका मतलब है गति। जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए, गति होनी चाहिए। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी रुका हुआ नहीं है। सब कुछ चलता रहता है, यहाँ तक कि सूर्य भी अपनी जगह से हिलता है। इसलिए अपने जीवन में गति दें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। आप बाहर से जीवन को जानने का प्रयास न करें, अपने अंदर से प्रयास करें। जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे, जीवन के रहस्य पर्दा उठता जाएगा, भेदन होता जाएगा, अणु परमाणु सब समझ आता जाएगा और अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करने लगेंगे। मैं किसी भौतिक सुख सुविधा की बात नहीं कर रहा, यह अंतरंग की गहराई की बात है, जिसे असली सुख कहते हैं। भौतिक जीवन में जब हम किसी वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं तो दूसरी की चाह होती है, फिर तीसरी की, और हम उसी में उलझे रहते हैं।
तो न तो सुख मिल पाता है और न शांति। असल में जीवन जीने का जो तरीका है वह उसके विपरीत है, जिसमें हमें पहले आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करनी है, फिर भौतिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि एक बार आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के बाद वो नीचे जा नहीं सकता। सिर्फ प्रगति, उन्नति, उत्थान ही जीवन का ध्येय रह जाता है और वो ऊपर ही बढ़ता जाता है। देखिए, फूल का स्वभाव है खिलना, पेड़ अपना पका हुआ फल स्वयं नहीं खाता। हवा का स्वभाव है बहना, तृप्त करना, पानी शीतलता प्रदान करती है। सबका अपना अपना गुण, कर्म, स्वभाव है। यहाँ बात हम पानी की करेंगे क्योंकि उसके उदाहरण से हम समझ सकेंगे अपने दिमाग को। पानी का मूल स्वभाव क्या है? शीतलता देना। अब पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो गर्म होने लगेगा, अपने सामान्य स्वभाव में नहीं रह पाएगा। लेकिन जैसे ही उस पानी को आप उसकी हाल पर छोड़ देंगे, वो अपने मूल स्वभाव में आ जाएगा। उसी प्रकार जब आप अपने दिमाग को उसके हाल पर छोड़ देते हैं और उसकी पूरी तरह से विचारों से मुक्त कर देते हैं, तो विचार शून्य अवस्था में ये अपने पूर्ण क्षमता से कार्य करता है। जब हम ध्यान करते हैं, अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करते हैं। ध्यान से हम जागते हैं और असली शांति प्राप्त कर लेते हैं, जो अविरल है, निरंतर है, कभी न खत्म होने वाला धारा प्रवाह शांति है। इसमें बहते चले जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शांति प्राप्त हो जाएगी। यही एकमात्र तरीका है अपने आप को सुख और शांति देने का। यह कोई दिखावा नहीं है, यह अंदर की बात है। अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, यही सच्चा धर्म है। अंत में प्रार्थना करता हूँ कि लोग अपने जीवन को यूं व्यर्थ नहीं करेंगे। कुछ तो अपने लिए समय निकालिए, थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए। अपनी मनोदशा बदलिए, चीजों को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आप धन्य हो जाएंगे, आप एक महान प्रगति की ओर बढ़ चलेंगे। तो अंत में फिर वही सवाल, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? तो जवाब यही है कि जीवन का उद्देश्य सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे।